हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास एक अलग प्रकार के ग्रामर के चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूं। और आज क्लास जो प्रैक्टिस क्लास है ये ज़्यादा क्वेश्चन टैग की तरह ही बहुत ही छोटी को मतलब चैप्टर में इसे माना जाता है। इसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की दिक्कत है नहीं, ओके। लेकिन इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज ज़्यादातर करते हैं। जैसे सपोज करो घर में यदि लड़ाई हो जाती है तो अक्सर जब भाई बहन के बीच लड़ाई होती है कहा जाता है कि माँ मुझे प्यार करती है, माँ मुझे प्यार करती है। वो कहते हैं ना, माँ मुझे प्यार करती तो है, यदि बहन कह रही है कि न माँ तुम्हें प्यार नहीं करती है, ओके, तो भाई क्या कहता है, माँ मुझे प्यार जरूर करती है। या पिताजी को लेकर लड़ाई हो जाती है कि यदि पिताजी आ रहे हैं तो क्या वो सामान लेके आएंगे, क्या बिस्किट लेके आएंगे, क्या हो सकता है मैंगो लेके आएंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पिताजी मैंगो लेकर जरूर आएंगे, मैंगो लेकर जरूर आएंगे। यानी कि बात को एम्फेसाइज करने का यहाँ पर सेंस है कि आप अपनी बात थोड़ी जोरदार तरीके से कह रहे हैं। जैसे आपको कोई कहता है क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो आप कहते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे लगता है तुम नहीं पढ़ते। वो कहता है मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, यानी कि मैं जरूर पढ़ता हूँ, आप भरोसा कीजिए मैं पढ़ता हूँ। यानी आप अपनी बात को क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो एक होता है बात को नॉर्मल रखना, एक होता है बात को एम्फेसाइज करना, ओके। तो अभी हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से नॉर्मल बात को हम लोग एम्फेसाइज करें, और फिर हमें क्वेश्चन माना है कि एम्फेसाइज बात को कैसे में नॉर्मल करना है। कहने का सेंस आता है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ बात रहती है नॉन एम्फेटिक, नॉन एम्फेटिक, और एक तरफ की बात रखें तो आ जाता है एम्फेटिक। एम्फेटिक, इन दोनों सेक्शन में हमें जो मदद लेना पड़ता है वो तीन वर्ब है, डू, डज और डिड। ये हेल्पिंग वर्ब की हमें मदद लेनी पड़ती है। जैसे एक कहा जाएगा सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। कहने का सेंस यहाँ कहा जा रहा है कि वह एक न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ता है। लेकिन इसी बात को एम्फेसाइज करना है कि वह एक न्यूज़पेपर हर रोज जरूर पढ़ता है, मतलब वो प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर पढ़ता ही है। ये बात को क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। अब इस एम्फेसाइज बात को कैसे बनाना है, ध्यान रखेगा, नॉन एम्फेटिक जो है इसको एम्फेटिक बनाना है, मतलब जोरदार तरीके से बात को करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है आपको वर्ब पे फोकस देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको लगे, ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एम्फेटिक बनाने के लिए डू का यूज़ करें। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहे तो एम्फेसाइज करने के लिए डज का यूज़, और सेकेंड फॉर्म रहे तो डिड का यूज़, ओके। इतना कर देना है। और इसके बाद पता है हमें कौन सा वर्ब फॉर्म चाहिए, इसके बाद मेन वर्ब का क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर है सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे, इसका हमें एम्फेटिक बनाना है सी। अब सी के साथ डू, डज, डिड, बात प्रेजेंट की हो रही है तो डज की तरफ जाना है। सी डज आ चुका है। अब चाहिए इस मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का हम फिफ्थ फॉर्म रखेंगे नहीं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। सी डज रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सी डज रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। तो यहां से यहां तक जो बातें की गई हैं ये नॉर्मल हुई, ये नॉर्मल। लेकिन यहां से यहां तक बातें जो बोली गई है ये बोला गया है इन एन एम्फेसाइज मैनर। इन एन एम्फेसाइज मैनर मतलब एक एम्फेसाइज मैनर में बातें की गई हैं। यही यहां पर आ जाए, ध्यान रखिएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, मोहिनी रोट अ लेटर यस्टरडे। मोहिनी रोट अ लेटर यस्टरडे। अब यस्टरडे यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अब इस बात को नॉन एम्फेटिक बात को हमें एम्फेटिक मैनर में, एम्फेसाइज मैनर में कहना है, तो बोला जाएगा मोहिनी। अब यहाँ जो रोट है, रोट यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है,
वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे तो हमें एम्फेसाइज करने के लिए कौन सा चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डिड चाहिए, मोहिनी डिड। और एक बार जब डिड आ गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट। मोहिनी डिड राइट अ लेटर यस्टरडे, मतलब कल मोहिनी जरूर एक पत्र लिखी थी, इसमें कोई शक नहीं है। यहां सिर्फ कहा जाएगा कि मोहिनी एक पत्र कल लिखी, और वहां कहा जाएगा मोहिनी डिड राइट अ लेटर यस्टरडे, मतलब मोहिनी पक्का कल एक लेटर लिखी थी, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है। तो बात को एम्फेसाइज करने का मैनर हुआ। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ध्यान रखिएगा, हम अभी 20 क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा नॉन इम्फेटिक टू इम्फेटिक तरफ करेंगे। फिर 20 क्वेश्चंस हम लोगों की जो प्रैक्टिस होगी इम्फेटिक टू नॉन इम्फेटिक की होगी, और उसके बाद मे भी 10 से 15 क्वेश्चंस हम लोग जो हैं दोनों वे में कर सकते हैं, मिक्स्ड करके इसका करेंगे। तो टोटल हम लोगों को 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चंस के हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं और एक एक करके अब क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आई नो फ्रेंच, आई नो फ्रेंच। अब बात की गई आई नो फ्रेंच, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सबसे पहले आंसर में देखिए डू किस में है, तो ऑप्शन ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। ए में डू नहीं है, हटाइए। बी में डू नहीं है, कैंसिल कीजिए। सी में डू है, चलिए इसको रखते हैं। और डी में यूज किया गया नन ऑफ दीज। जब नन ऑफ दीज रहे तो आप अपने आंसर को एक बार चेक कीजिएगा। तो चेक करते हैं, कहा गया है आई, डू आ गया हेल्पिंग वर्ब के लिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, नो। यानी यहां पर लिखा हुआ है सी नंबर ऑप्शन में आई डू नो फ्रेंच, आई डू नो फ्रेंच। मैं फ्रेंच जानता तो हूं, मतलब मुझे पता है फ्रेंच, मुझे दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, आई नो, ओके, मैं जानता हूं, आई डू नो फ्रेंच। क्वेश्चन सेकेंड में आते हैं। सेकेंड कहा गया सम स्टूडेंट्स कम लेट, सम स्टूडेंट्स कम लेट। अब यहां समझने कम करते हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी की बात करें। कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या चीज, डू का चाहिए। तो देखते हैं, ए में डू नहीं है, कैंसिल कीजिए। बी में भी डू नहीं है, कैंसिल कीजिए। सी में डज है, मुझे चाहिए डू, है नहीं। डी में डू दिया हुआ, यानी कि ए नंबर क्या हो गया आंसर, 2 का डी नंबर आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कहा गया सी लुक्ड एट मी, सी लुक्ड एट मी। अब यहां देखते हैं, लुक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी हमें खोजना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का यूज। ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। ए में डिड है, चलिए इसको रखते हैं ऑप्शन में। बी में नहीं है, कैंसिल कीजिए। सी में भी नहीं है, कैंसिल कीजिए। डी में यूज किया गया नन का, तो नन का यूज किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को एक बार चेक कर लेते थे। चेक करते हैं, तो सी यहाँ लिखा हुआ है, सी डिड, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, दिया हुआ है लुक और एट मी, सी डिड लुक एट मी, बिल्कुल सही, 3 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। ऑप्शन ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। चलिए आप खुद इसका आंसर बताइए, तो देखिए चेक करके, माई मदर लव्स मी का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अब एक एक करके बात करें, ध्यान रखें, यहाँ लव्स है, तो लव्स होने की वजह से यहाँ मुझे आंसर शीट में क्या चाहिए, मतलब ऑप्शन में डज होना चाहिए। देखते हैं किस में डज है, चलिए ए में डज है, रखते हैं। बी में डिड है, कैंसिल कीजिए। सी में डज है, इसको भी रखना पड़ेगा, मतलब ए और सी को फिलहाल रख रहे हैं ऑप्शन में, सही नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं। डी को कैंसिल कीजिए, उसमें नहीं है डज। अब बात करें, ध्यान रखिएगा, डज है तो डज के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुझे चाहिए लव। तो डज लव किस ऑप्शन में मेंशन है, तो ए में नहीं है, उसमें लव्स यूज किया गया, यानी कि सी नंबर हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा, कि माई मदर डज लव मी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आई प्ले हारमोनियम। क्या सेंटेंस है? आई प्ले हारमोनियम। चलिए, आई प्ले हारमोनियम। ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात करते हैं। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी मुझे यहाँ क्या चाहिए? डू। तो डू चाहिए किस ऑप्शन में है? चलिए वो सर्च कर लेते हैं। 5 के ऑप्शन ए की बात करते हैं, डज यूज किया गया, कैंसिल कीजिए। बी में डू यूज किया गया, रखते हैं। सी में भी यूज किया गया डू, रखते हैं। डी में नहीं यूज किया गया, कैंसिल करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि डू का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। तो डू का प्लेसमेंट जब आई प्ले हारमोनियम है, सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट आई, तब होना चाहिए डू, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? वो हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब किस में? सी में डू पहले लिख दिया गया, यहाँ डू आई लिख दिया गया है, तो हमें सब्जेक्ट से पहले नहीं चाहिए, कैंसिल हो गया। बी को पढ़ लेते एक बार, आई डू प्ले हारमोनियम, बिल्कुल सही है, यानी कि बी नंबर। 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन। अब इसके बारे में सोचिएगा तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको पहले की कुछ क्लासेस में भी आपको क्वेश्चन टैग में मैंने इसके बारे में समझाया हुआ है। तो जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आए, ध्यान रखिएगा, कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की मतलब खास बात क्या होती है कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इनको इम्फेसाइज में लाने के लिए आप स्टार्टिंग में ही क्या लगाइएगा? डू, और तब हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ये ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें और किसी वर्ब, ना ही डज का यूज होना चाहिए और ना ही होना चाहिए डिड का यूज। कैंसिल करते हैं। तो ए, बी, सी और डी। अब देखते हैं राइट एन एप्लीकेशन। एक मिनट, हाँ। अब राइट एन एप्लीकेशन के बारे में यदि देख लें तो यहाँ पर ऑप्शन में चले, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या चाहिए? डू। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन लिख दिया हुआ आई डू। बी की बात करें तो आई डिड लिख दिया गया है। सी की बात करें तो डू आई लिख दिया गया है, और यहाँ पर यूज किया गया डू राइट। अब यहाँ देखिए आई का कोई सेंस है नहीं, यहाँ दिया हुआ है नहीं, ये दिया हुआ है नहीं है, ये दिया हुआ है नहीं, मतलब आई की तो कोई यहाँ जरूरत ही नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई जरूरत होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करना रहता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा क्लिक होगा? डू राइट। क्या हो जाएगा? राइट के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? डू, यानी आंसर बनता है डू राइट एन एप्लीकेशन। चलिए 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने का काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया प्लीज हेल्प देम। प्लीज हेल्प देम। क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज हेल्प देम। अब इनको समझने का काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। प्लीज यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या होता है? ध्यान रखिएगा, हम लोग एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये सब देने का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस आ चुके हैं। इतना याद रखिएगा कि जब भी आपको रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में एक प्लीज दिख सकता है और एक आपको काइंडली दिख सकता है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जहां है वहीं पर इसको रहने देते हैं। बस सिर्फ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले जो इम्फेसाइज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो डू जो चाहिए, वो आपको वर्ब से पहले पुट करना है। बाकी बात प्लीज काइंडली जहां है इसे वहीं छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ए, बी, सी, डी। तो प्लीज हेल्प देम, तो हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग में प्लीज हो और उसके बाद डू हो। तो डू किस में? ध्यान रखिएगा। तो 7 का ए में डू नहीं है, 7 का ए में सॉरी डू है, रखिए थे गलती हो जाता। बी में नहीं है, कैंसिल कीजिए। क्या सी में दिया हुआ है 7 में? नहीं, इसमें डज यूज किया गया, इसे भी कैंसिल कीजिए। डी में यूज किया गया नन ऑफ दिस। जब नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो एक बार अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। तो प्लीज डू हेल्प देम, ये ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही यही होगा। 8 हैव लंच नाउ। हैव लंच नाउ ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है। ए, बी, सी, डी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ सोचने कम करें, यदि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यानी ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो मुझे क्या चाहिए? डू, और तब चाहिए मुझे
हैव चाहिए, ऑप्शन में इस प्रकार का चाहिए। तो डू हैव वाला सेंस देख लेते हैं। ए नंबर में यूज किया गया हैड का, ए नंबर में हैड यूज किया गया, हटाइए। बी की बात करें, ध्यान रखिएगा डिड का यूज किया गया, इसे भी कैंसिल कीजिए। सी की बात करें, इसमें ध्यान रखिएगा सी और डी में, यहाँ पर भी डू लिखा हुआ है सी में और डी में भी डू लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डू के बाद हैव चाहिए। अब देखते हैं किस ऑप्शन में डू के बाद हैव को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में सी में ध्यान रखिएगा डू के बाद हैज यूज किया गया है, तो ये तो कैंसिल हो गया। डू के बाद हैज नहीं, डू के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी डी आंसर क्या होगा, क्लिक होगा। और हैज जो है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और इम्फेसाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब के तौर पे जो हम लोग यूज करते हैं वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना कि फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। 9 में कहा गया है कि आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। अब मेट वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है, फॉर्मेट चलता है मीट, मेट और मेट। तो ये मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेट वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ऑप्शन में मुझे क्या चाहिए, डिड। ए बी सी डी की बात करते हैं। डिड वाले ए में डू का यूज किया गया है, कैंसिल कीजिए। बी में डिड यूज किया गया है, इसको ऑप्शन में रख रहे हैं। आगे आते हैं, सी में भी डिड का यूज किया गया है, ऑप्शन में रखते हैं। और डी की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो डी में डू का यूज किया गया है। अब डू का यूज किया गया, ध्यान रखिएगा, तो इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, यानी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होंगे तो इसको कैसे सुधारना पड़ेगा, देख लेते हैं दोनों डिड वाले में। तो एक में ध्यान रखते हैं, सी नंबर में डिड के बाद मीट है और यहाँ पे बी में MET है। आप ही बताइए क्या होना चाहिए, जरा सोच के बताइए। सोच के बताओ तेजी से, क्या होना चाहिए। MEET होना चाहिए कि MET होना चाहिए। तो डिड के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए कौन आ जाता है, MEET, ना कि MET, यानी बी कैंसिल, सी पर क्या करेंगे, क्लिक। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कहा गया ही लॉस्ट हिज बैग, ही लॉस्ट हिज बैग। अब यहां पर लॉस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, ये वर्ब का फॉर्मेट है। ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। अब यहां आपको सोचने से पता चलेगा कि यदि यहां पर लॉस्ट है तो मुझे इम्फेटिक बनाने के लिए डिड के साथ चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं तो डिड किस किस ऑप्शन में है। ए में हैज यूज किया गया है, भाई कैंसिल करो। बी में डिड यूज किया गया है, चलिए इसको रखते हैं। सी में हैड यूज किया गया है, कैंसिल करो, नहीं चाहिए। और डी में डिड यूज किया, यानी डबल डिड वाले आ गए, तो अब फंसना पड़ेगा। देखते हैं, सी में ध्यान रखते हैं, सी में सॉरी डी में डिड के बाद यूज किया गया है LOST, लॉस्ट। और बी की बात करें तो यहाँ लिख दिया है LOSC। अब डिड के बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लॉस्ट LOST, लॉस्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है LOSC, यानी कि डी कैंसिल, बी नंबर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। चलिए टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ।